ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जैसे ही अल्फाज फ़ज़ा में गूंजे, ज़वार को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। पूरे हाल में खामोशी छा गई। अजाज साहब मुस्कुराते हुए हारून की उंगली में चांदी की अंगूठी पहनाते हैं। फिर जैसे ही वो पारिस का हाथ थाम कर उसके हाथ में चांदी का कड़ा पहनाना चाहते हैं, पारस का सब जवाब दे जाता है। पारस झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और सबके सामने गुस्से में वहां से चली जाती है। हॉल में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। अजाज साहब का हाथ फजा में ही रह जाता है, जबकि हारून के चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। दूसरी तरफ जवार, जो एक कोने में खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पारस के पीछे चला जाता है। वो पहुँच कर वो देखता है कि पारस फूट फूट कर रो रही है और उसकी सांसें तेज चल रही थी। जवार के करीब आते ही पारस मुड़कर चीखते हुए कहती है, आखिर क्यों जवार, क्यों तुम खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे? क्यों नहीं तुम सब कुछ सच बता देते? आखिर तुम मुझे अपने ही हाथों किसी और के हवाले कैसे कर सकते हो? जवार दर्द भरी निगाहों से उसे देखता है और भारी आवाज में कहता है, पारस मैडम, मैंने हमेशा वही किया जो आपने या आपके बाबा ने हुक्म दिया। मेरे बाबा की दी हुई जबान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। पारस आंसुओं के साथ जवाब देती है, क्या तुम्हारे बाबा की जबान किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है? तुम बुज़दिल हो जवार। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे और मुझे किसी और का होते हुए देखते रहोगे। जवार कुछ कहना चाहता है, मगर पारस उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर घर के अंदर हारून अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। वो पहले ही पारिस की खूबसूरती और दौलत का असीर बन चुका था। जब पारिस वापस आती है तो हारून बड़े फ़ख्र से कहता है, पारिस, ये कड़ा आपको पहनना ही होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरी हैं और आज जो कहवा आपने बनाया था वैसा बनाना सीख लीजिए, क्योंकि शादी के बाद मैं रोज़ आपसे इसी कहवे की फरमाइश करूँगा। हारून की ये बातें जवार के कानों में जहर घोल देती हैं। वो गुस्से में मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारता है, जिससे शीशे का गिलास टूट जाता है, मगर अपने बाबा के एहतराम में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाता और गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जवार की मंगेतर रेशम शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि जवार का दिल अब उसके पास नहीं रहा। जवार पहले ही उसे साफ अल्फाज में कह चुका था कि शादी के बाद भी वो 6 माह शहर में रहकर पारिस की हिफाजत करेगा और सिर्फ एक दिन के लिए गांव वापस आया करेगा। ये बात रेशम को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो सोच रही थी कि शादी के बाद भी जवार सिर्फ पारिस का नाम लेता रहेगा, वो सिर्फ नाम की बीवी बनकर रह जाएगी। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि पारस को जवार की ज़िंदगी से निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उधर आफ्ताब ने भी अपनी हकीकत जाहिर करना शुरू कर दी। बहजाद शाह ने उसे दफ्तर से निकाल दिया, जिस पर आफ्ताब गुस्से में अपने मामू को फ़ोन करता है और कहता है, मामू जान, क्या आप समझते हैं कि पारिस के बाद आपकी सारी जायदाद उस 2 टके के नौकर जवार को मिल जाएगी? मैं आपका सगा भांजा हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे छोड़कर उसी को तरजीह दी है। याद रखिएगा, मैं अपनी आंखों के सामने ये सारी जायदाद किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। आफ्ताब की ये बात सुनकर बसाशा सख्त गुस्से में आ जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आफ्ताब जायदाद के लालच में इस हद तक गिर जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जवार का जब्त उसके लिए जीना मुश्किल बना रहा है, जबकि पारस गुस्से और बेबसी में अपने ही अपनों से दूर होते जा रही है। दूसरी तरफ अजाज साहब हारून से बहुत मुतासिर हैं, मगर वो इस हकीकत से बेखबर है कि हारून की नज़र सिर्फ पारस पर नहीं बल्कि उसकी दौलत पर भी है। आने वाले एपिसोड्स में आफ्ताब खुलकर अपनी असलियत सबके सामने ले आएगा। वो बहजाद शाह से कहेगा, मुझे मालूम है कि आप अपनी सारी जायदाद उस नौकर जवार के नाम करना चाहते हैं। इस पर बहजाद शाह गुस्से में जवाब देंगे, मैंने उस दिन तुम्हारी और शाहीन की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन आफ्ताब धटाई से कहेगा, तो इसमें गलत क्या है? आपकी पूरी जायदाद का असल हकदार सिर्फ मैं हूँ। दूसरी जानिब पारस भी अपने वालिद के सामने पहली बार अपनी ज़बान खोल देगी और बताएगी कि वो जवार को कितना पसंद करती है।